की बात। नमस्कार, ये एनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी। वक्त हो चुका है हक की बात का। हक की बात में हम हर रोज आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं और आपके विचारों को साझा करते हैं। आज भी हमने एक आपसे महत्वपूर्ण आज का मुद्दा उठाया, किसान आंदोलन से जुड़ा। आपको बता दें कि बीते 7 महीने से लगातार आंदोलन जारी है। आलम यह है कि किसानों का आंदोलन अभी भी पूरे उत्साह के साथ चल रहा है, लेकिन सरकार ने बीते 5 महीनों से किसानों से कोई बातचीत नहीं की। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार किसानों को भूल चुकी है, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है, सर्दी और गर्मी दोनों सहे, अब बारिश भी सहेंगे, बैठे रहेंगे और बारिश में भी किसान आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की बात सुनने के बजाय अपनी जिद पर अड़ी हुई है। सरकार किसानों की मांग को पूरा करने से साफ इनकार कर रही है। तो वहीं एक बार फिर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान आंदोलन को खत्म करने की अपील की है और कहा कि किसानों को जिन बिंदुओं पर आपत्ति है, जिन बातों को लेकर नाराजगी है, हम उसे बदलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं करेंगे। किसानों ने कहा कि कृषि कानून रद्द होने तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। और इसी को लेकर एएनपी न्यूज के कुछ सवाल हैं जिस पर आपके विचारों को साझा करेंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आने जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, उन्हीं में से एक सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह पहला सवाल, क्या किसानों को मोदी सरकार भूल चुकी है? क्या किसानों को खत्म कर देना चाहिए आंदोलन? अपनी जिद पर क्यों अड़ी है मोदी सरकार? क्या बारिश में भी किसान यूं ही बैठे रहेंगे? किसान आंदोलन पर क्या है आपके विचार, क्या है आपकी राय? प्रधानमंत्री मोदी को आप क्या सुझाव देंगे? ये तमाम सवाल हैं, ये तमाम बातें हैं जिन पर आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। अभी फोन कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप हमें अपने विचारों को साझा करके बता सकते हैं कि आखिरकार इस आंदोलन को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर जिसे देखकर आप कॉल कर सकते हैं। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि बीते 7 महीनों से किसानों का आंदोलन जारी है। किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि नए कृषि कानून रद्द किए जाएं। ये नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 01763234026, दूसरा नंबर है 01763234029। और लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं। इस बीच हमारे साथ पहले दर्शक जुड़े हैं, दर्शन सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। आप कहां से बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे आप? मैं जरूर दर्शन सिंह जी, स्वागत है सर आपका। अपने विचार रखें। विचार तो यही है, ये मोदी अड़ी पे अड़े हुए हैं, ठीक है ना। ते किसान और क्या करे? किसानों को अपना हक लेने के लिए यही रास्ता था और तो कोई रास्ता नहीं किया। ते किसान और कर भी क्या सकते हैं? ये सरकार है बड़ी जिद्दी है, जालिम सरकार है, ये किसी की नहीं सुन रही। वकील भी आ गए, जज भी आ गए, सभी किसानों के पक्ष में हैं। चल किसान को तो बोला बाला कह रहे हैं, ये वकील जज ये तो नहीं बोले वाले, ठीक है ना। लेकिन सर ये बारिश आ रही है, आंधी तूफान चल रहे हैं, सर्दी गर्मी सब निकल गया, बारिश में भी किसान बैठे रहेंगे? जी बिल्कुल बैठना पड़ेगा। ये तो पहले भी खेतों में बैठे रहते हैं, ये तो कोई काम इनके वास्ते कोई औखा नहीं है, ठीक है ना। ये तो कोई बात नहीं, पर जैसे ये मोदी जो कर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा, ठीक है ना। ये इस तरह तो देश में आंदोलन खड़ा हो जाएगा। बाहरली जंग तो जैसे लगेगी देश में जंग लग जाएगी। नहीं, लेकिन दर्शन सिंह जी 5 महीने हो गए, 5 महीने से केंद्र सरकार ने किसानों से बात नहीं की है। क्या सरकार भूल गई है किसानों को? भूली तो नहीं है, लेकिन जो ये कर रही है ना सब बेकार की बात कर रही है। भूली तो कुछ नहीं है, इनको सब ज्यादा है कि किसानों के ये गलत कानून बनाए हैं हमने, ये भी पता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शन जी, हमें अपने विचारों को साझा करने के लिए और हमें फोन करने के लिए। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं।
आप भी हमें फोन करें। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप हमें अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जगदेव सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। आप कहां से बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे आप? उनका संपर्क हमसे टूट गया है जगदेव जी का, लेकिन लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं। आप भी हमें फोन कर सकते हैं। जगदेव जी, आप भी हमें दोबारा फोन कर सकते हैं। आपका संपर्क हमसे टूट गया है। लगातार दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, तमाम लोग अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। सवाल वही, 7 महीने से किसान आंदोलन जारी है, आखिरकार इसका समाधान कैसे होगा, कब होगा? 5 महीने से सरकार ने बातचीत नहीं की। ये जो सिलसिला जो बातचीत का था वो क्यों बंद किया गया है? क्या वो सरकार आखिरकार किसानों से बात नहीं करना चाहती? आखिरकार क्या वजह है कि सरकार नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं करना चाहती? ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों को लेकर आपके विचारों को हम साझा कर रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर आपको दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, मनदीप कौर जी, एएनबी न्यूज पर। आप कहां से बात कर रही हैं और क्या कहेंगे आप? हरियाणा से। जी, आपका स्वागत है मैम एएनबी न्यूज पर। अपने विचार रखें। ये किसानों को सुनना चाहिए। सारा देश, आधे से ज्यादा देश इस तरफ है। मनदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगी? ये आंदोलन ठीक है, कृषि कानून ठीक है? हाँ, किसानों की डिमांड पूरी हो रही है। लेकिन क्या लग रहा है सरकार भूल गई है, 5 महीने से बातचीत नहीं की? इग्नोर किया जा रहा है। आप क्या संदेश देगी देश के प्रधानमंत्री मोदी को, क्या सुझाव देंगी इस आंदोलन को लेकर? हाँ जी, आपका स्वागत है मनदीप जी, अपनी बात पूरी करें। हाँ जी, मनदीप कौर कर दी। अब मोदी सर ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਿਲੋ ਅੰਨ ਦੇਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ ਵਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੋ ਅੰਨ ਸਵੇਰ ਤੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਸੜਕ ਉਠਾਏ ਹੋਏ ਆ। शर्म आनी चाहिए ही सरकार ਨੂੰ। हाँ, इतनी शहादतें हो गई 500 से ज्यादा लोगों की, 500 से ज्यादा किसानों की। किसानों के हक च कहने किसानों के कानून रद्द होने चाहिए, आज ही रद्द होने चाहिए। हाँ, आपको क्या गवर्नमेंट है ये तो धोखाशाही कर दिया, गवर्नमेंट है इनू अगे वोटा नहीं चाहिए। हाँ, ये वोटा लेनिया हुई किसानों की सुनता। क्या लग रहा है कि किस तरीके से समाधान हो सकता है? हाँ, कहता कानून वापस ले, अपने काले कानूनों को वापस लेकर ही समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप कौर जी हमें फोन करने के लिए, अपने विचारों को साझा करने के लिए। मनदीप कौर जी जुड़ी, उन्होंने अपनी बात कही और ये साफ संदेश है सरकार को, लेकिन सरकार इस संदेश को सुनेगी ये देखना दिलचस्प है। लगातार संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं। प्रताप सिंह एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रताप जी एएनबी न्यूज पर। कहां से आप बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे आप? बात सुनने के लिए धन्यवाद जी, अपने विचार रखें सर। मैं 7 ईयर का बंदा हूँ जी, बूढ़ा हूँ। मैं 4 दफा वहाँ गया, अभी कल परसों आया है उधर से जी। इतना गर्मी पड़ता है कि ट्राली जो है ना जी, वो लोहे की तरह उसकी तरह तप रही है जैसे आग है, भट्टी की तरह। हाँ हाँ, भट्टी की तरह। और मैंने उधर बोला भी मोदी आकर हमारी ट्राली में देखो, पिछवाड़े में छाले पड़ जाएंगे। लेकिन सुनता कौन है? सब भ्रष्ट हैं, सब राजनीतिक लोग भ्रष्ट हैं, मुलाजिम भी बहुत से भ्रष्ट कर लिए इन लोगों ने। ये 2 नंबर का पैसा इन्होंने बनाया है, इसलिए भ्रष्ट मुलाजिम बनाकर। लेकिन प्रताप जी, आखिरकार बात क्यों नहीं सुनना चाहती सरकार? 5 महीने से बात नहीं की, क्या वजह नजर आती है? पता क्या है, इनको हंकार हो गया है कि हमारे आगे कोई नहीं बोलेगा। जो इसने काम कर दिए, पहले नोटबंदी किया उसमें कोई नहीं बोला, कोई नहीं उठा, उसमें देश का बठा बह गया। अभी ये जम्मू में जो कश्मीर की धारा 370 हटाई है, उसमें कोई लोग नहीं बोले बेचारे, वो दब गए इनके तशद्दुद से। लेकिन समाधान कैसे होगा सर? प्रताप जी, समाधान कैसे होगा आंदोलन का? समाधान ऐसे होगा जब इसके दम नाक में दम आ जाएगा। तो जो किसान है ना,
यही है जो वरिष्ठ नहीं है, बाकी सब आगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें फोन करने के लिए, अपने विचारों को साझा करने के लिए। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, आप भी हमें फोन कीजिए, अपने विचारों को साझा कीजिए। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, लव सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है ANP न्यूज पर। लव सिंह जी, कहां से आप बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे आप? हाँ जी सर जी, यही बात कहेंगे जी, अपने विचार रखें सर। 7 साल हो गए मोदी को बने को प्रधानमंत्री। 7 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, 7 ਹੀ ਗਲਤ ਬਣਾਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਠਾਦੇ ਜੇ ਨੇ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜੂਗਾ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। जैसे कांग्रेस का 84 ਵੇਲੇ मिटा था ना जी, वैसे ही होएगा इसके पास भी। लेकिन क्या लग रहा है कि सरकार क्यों नहीं सुनना चाहती किसानों की बात? ये डिक्टेटरशिप की सरकार है जी, बस अंग्रेजा तो भी टप गए था जी। हाँ जी, डिक्टेटर 2 बंदे का। आप सरकार को सुझाव क्या देंगे? देश के प्रधानमंत्री से क्या कहेंगे आप? जी लव सिंह जी, बात की सुननी है जी, जेड़ा बंदे का राज नाल अन्ना हो जाता जी, गुरबानी च भी लिखा है। लेकिन अब बारिश आ रही है, बारिश में भी किसान बैठे हुए हैं। हाँ जी, आंधी में उनके टेंट उड़ रहे हैं। जी लव सिंह जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें फोन करने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए। लव सिंह जी जुड़े, उन्होंने अपने विचारों को रखा और संदेश साफ ये कि संघर्ष लगातार जारी रहेगा। नए कृषि कानूनों को लेकर ये आंदोलन जारी रहेगा, गर्मी कितनी भी हो, सर्दी कितनी भी हुई और चाहे आंधी तूफान कितने भी आ जाएं, लेकिन आंदोलन कमजोर नहीं होगा। यही वजह है कि जो लोग आंदोलन में नहीं पहुंच पाए वो लोग भी अपने घरों से इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये, आखिरकार सरकार इन कृषि कानूनों को रद्द करने के बजाय सरकार इन किसानों को भूलती हुई नजर क्यों आ रही है? क्यों आखिरकार संघर्ष के बीच में जो किसान हैं वो लगातार आज भी अपनी बातों को कहने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन बीते 5 महीनों से केंद्र की मोदी सरकार ने आज तक उनसे बातचीत करने का कोई जोखिम नहीं उठाया। बीते 5 महीने से 20 जनवरी से लेकर आज तक किसानों के बीच और सरकार के बीच कोई संवाद नहीं हुआ। आलम यह है कि आज भी किसान नए कृषि कानूनों के लेकर अपनी तमाम मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। ये मांग कर रहे हैं कि नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, MSP को लेकर कानून बनाया जाए, लेकिन मोदी सरकार शायद किसानों की बात को सुनने का मन ही नहीं बनाती। वो चाहती ही नहीं कि किसानों से बातचीत की जाए। यही वजह है कि आज तक किसान वहां पर धरने पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार नए कृषि कानूनों को रद्द क्यों नहीं करना चाहती है, और रद्द ही नहीं करना चाहती और किसान भी अपनी जो लगातार संघर्ष की बात कह रहे हैं, तो आखिरकार कैसे इस आंदोलन का समाधान होगा, कैसे नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा। और इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, तब सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ANP न्यूज पर। कहां से आप बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे? लव सिंह जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ये रद्द करने चाहिए, जो किसान देना ही नहीं चाहते, जिसको देना चाहते हैं तो वो इनको रद्द करने चाहिए कानून। क्यों इनकी जनता को परेशान कर रहे हैं? बाकी लोगों को ही परेशान कर रही है सरकार, ना बात करती है, लेना देना कुछ भी नहीं है इनके बदले। लेकिन लव सिंह जी, सरकार दावा कर रही है कि कानून बहुत अच्छे हैं, किसानों को गुमराह कर दिया विपक्ष ने। जिसके लिए बना रही वो लेना ही नहीं चाहते तो फिर क्यों ये जिद कर रहे हैं? जिसके लिए बनाना चाहते हैं वो लेना ही नहीं चाहते तो क्यों उसको तंग कर रहे हैं? लेकिन लव सिंह जी, क्या लग रहा है कि समाधान कैसे होगा? इसका क्या समाधान है? बातचीत करके निपटाएं इसको। सरकार को बातचीत करनी चाहिए, सरकार बात ही नहीं करती है। जैसे ये देश के लोग हैं, ये किसान ही नहीं है, सरकार बहुत गलत काम कर रही है। 5 महीने से कोई बातचीत नहीं हुई, 550 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई। इतने हमारे किसान भाई मर चुके हैं, किसी ने अफसोस भी नहीं किया। ये कुत्ता मर जाता उसका भी अफसोस करते हैं, ये तो इंसान मर चुके हैं इतने। ये तो बड़ी, इससे घटिया सरकार और क्या हो सकती है? लेकिन जो संघर्ष अभी भी किसान कर रहे हैं, जो वहां पर डटे हुए हैं, वो तो करेंगे जी, वो तो करेंगे। वो क्यों हटेंगे? जिन्होंने 7 महीने निकाल दिए, 8 महीने निकाल दिए, साल ही हो गया, तो वो क्यों हटेंगे? अभी चाहे मरे चाहे बचे, चाहे वो तो करेंगे ही। वो जो सरकार जिद कर रही है तो नहीं करनी सरकार को। सरकार बड़ी होती है, इनको सोचना चाहिए किसानों के बारे में, हर आदमी के बारे में सोचना चाहिए। महंगाई इतनी कर दी है, पेट्रोल डीजल सरसों का तेल हर चीज तो महंगी कर दी सरकार ने। क्या कर दिया सरकार ने?
इतनी गर्मी में, इतनी धूप में बेचारे बैठे हैं, तपे बैठे हैं, तो सर्दी में 0 टेम्परेचर पे बेचारों ने किया है, तो बड़ी गंदी सरकार है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें फोन करने के लिए, लव सिंह जी अपने विचारों को रखने के लिए, और कॉल करने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार आपको बता दें कि भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, वो अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। आप भी अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आखिरकार नए कृषि कानूनों को लेकर चल रहे इस आंदोलन को लेकर आपके क्या विचार हैं। क्यों आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार बीते 5 महीनों से लेकर आज तक किसानों से बातचीत करने के मूड में नजर नहीं आई है। क्यों आखिरकार नए कृषि कानूनों को रद्द करने से जो मोदी सरकार है वो बच रही है। ये तमाम सवाल हैं और इस साथ में नंबर जिस पर कॉल करके आप हमें अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आखिरकार इन आंदोलन को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, किसानों के संघर्ष को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर लगातार दिखाए जा रहे हैं, 01763 234026। दूसरा नंबर है 01763 234029। और लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राज सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। राज सिंह जी, आप कहां से बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे आप? जी, पंजाब से बात कर रहे हैं, फतेहगढ़ साहब से। जी स्वागत है सर, आपका अपने विचार रखें। देखो सर, जो किसानों का मसला है ये तो मोदी सरकार को हल करना चाहिए। इसको पहल के तौर पे हल करना चाहिए। यदि मन हरामी हुजता ढेर बड़ी गल है तो समझिए भी ये बड़ा एक चालबाज है, ये एक गलत बहुत पॉइंट लेंदी है सरकार। जबकि लोग उत्थे 7 महीने तो बैठ के धुੱਪ 'ਚ गर्मी 'ਚ सड़ रहे ने ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ के लाइव प्रोग्राम लो, फिर लोगों को पता लग जू कौन ठीक है कौन गलत है। थैंक यू सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राज सिंह जी हमें फोन करने के लिए। एक अच्छा सुझाव उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि दोनों को लाइव बिठाइए और दोनों से पूछिए कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर उनकी समस्याएं हैं, ताकि देश की बाकी जनता भी इसको सुने और समझे। सवाल वही, क्या किसानों को मोदी सरकार भूल चुकी है? क्या किसानों को इस समस्या का समाधान करना नहीं चाहती मोदी सरकार? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन सवाल ये भी महत्वपूर्ण कि आखिरकार अपनी जिद पर सरकार क्यों अड़ी हुई है? क्या वजह है कि मोदी सरकार अपनी जिद पर अड़ी है और बारिश में भी लगातार किसान बैठे हैं? क्या यूं ही किसान इस बारिश में बैठे रहेंगे? पूरी सर्दी निकल गई, पूरी गर्मी निकल गई और अब यह आंधी और तूफान के बीच में हो रही बारिश में किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं। आप भी हमें फोन कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर लगातार दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। और इस बीच सुखपाल सिंह एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। क्या कहेंगे आप सर, कहां से बात कर रहे हैं आप? अपने विचार रखें सर। सुखपाल जी अपने विचार रखें। जी सर। जी स्वागत है आपका, अपने विचार रखें। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, नमस्कार। आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपनी बात पूरी करें। बात आ रही है जी? जी जी अपनी बात पूरी करें सर। हाँ जी, आप ऐसे पूछ रहे हैं जी जो किसानों का कोई हल हो सकता है, तो ये कोई हल नहीं होता जी। ये दोनों देरों को बिठा कर इनका हल हो जाए तो ठीक नहीं। अपनी बात पूरी करें सुखपाल जी। सुखपाल जी, मोदी सरकार को सुझाव क्या देंगे आप? मोदी सरकार तो किसानों का भला करे तो आप ठीक है जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुखपाल जी हमें फोन करने के लिए।
अपने विचारों को साझा करने के लिए। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, आप भी हमें फोन कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को रख सकते हैं। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बलवीर सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एएनबी न्यूज पर। बलवीर सिंह जी, कहां से आप बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे आप? बलवीर सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? हाँ जी हाँ सर जी, स्वागत है सर आपका, अपने विचार रखें। हाँ जी, मैं बलवीर सिंह बोल रहा हूँ संगठन तो जी, स्वागत है सर, अपने विचार रखें। हाँ, मेरा तो विचार यही है जी, ਅੱਜ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਵੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਜਣੇ ਕਿ ਬੇਹੱਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਟੱਪੂਗਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਤਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮੋਦੀ जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि भी तुसी आके एक बारी ग्राउंड लेवल पे इन्हां किसानां दे नाल गलबात करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें फोन करने के लिए, बलवीर सिंह जी अपने विचारों को रखने के लिए। इस बीच कुलवंत सिंह, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत है सर ये एएनबी न्यूज पर। कहां से आप बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे आप? हाँ जी, हम जी सर यही कह रहे हैं कि मोदी जी से हमारा ये आवेदन है जी कि किसानों की सुन लें कुछ ना कुछ पुकार। अब 6-7 महीना हो गए हैं, वहाँ पड़े हैं, बरसात में, जाड़े में, गर्मी में भी सब इतने वहाँ शहीद समझ लो हो गए हैं, बुजुर्ग जवान भी। सरकार को सुन लेना चाहिए, कुछ ना कुछ जनता की है, जनता की सुननी चाहिए सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें फोन करने के लिए, अपने विचारों को साझा करने के लिए। भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आए। तमाम लोगों ने कहा नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, किसान जो वहां पर संघर्ष कर रहे हैं उनकी बातों को सरकार सुने, लेकिन समाधान कैसे होगा, सवाल यही। हम कल फिर हाजिर होंगे रात 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक और आपके विचारों को साझा करेंगे, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें एएनबी न्यूज। धन्यवाद।